सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब रिहा हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। इसराइल ने मजीद लोगों को छोड़ा और जिन नए लोगों को छोड़ा उनमें सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब भी थे और उन्होंने बताया कि उनके साथ किस तरह का सलूक किया गया। उनके हाथों को पीछे हथकड़ियाँ लगाई गई, उनकी आंखों पे पट्टी बांधी गई, उनके पैरों में बेड़ियाँ डाली गई, जिस तरीके से उन्हें रखा गया, भूखा प्यासा भी रखा गया, जिन हालात में उनको परेशान किया गया। तो ये लगभग वही हालात हैं जो हमने पाकिस्तान में देखे। यानी एजेंसियाँ कहीं की भी हों, ये मिलिट्री इदारे कहीं के भी हों, लगभग एक जैसा ही सलूक करते हैं इंसानों के साथ। ये इंसानों को इंसान समझते ही नहीं है। ये एक मिलिट्री का एक माइंड सेट होता है। पाकिस्तान में आपको फौज उठा ले या आपको उठा ले इसराइल में, इसराइली फौज लगभग एक जैसा ही सलूक होता है, कोई मुख्तलिफ सलूक होता नहीं है। जो हमारे फौजी इंडिया की कैद में रहकर आए जो लोग, वो बताते हैं कि वहाँ पे भी सलूक इससे मिलता जुलता ही होता है। कोई अच्छा सलूक तो कहीं की भी फौज नहीं करती। जो अमेरिकन फौज ने बंदे उठाए अबू गरीब जेल के अंदर या गुआंतानामो बे में, बदनामे ज़माना वो जेलें हैं, वहाँ पे भी इसी किस्म के जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। लेकिन अपने ही मुल्क के शहरियों को उठा के जुल्म करने का जो तुर्रा इम्तियाज़ है वो पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस और पाकिस्तान की ISI, जिन लोगों ने ये किया पाकिस्तानियों के साथ, ये उनके पास है और लगातार ये चलता चला जा रहा है, रुक ही नहीं रहा सिलसिला। मैं खुद इसमें से गुजरा हूँ। तो सेनेटर साहब जब बता रहे थे कि उनके साथ क्या हुआ, तो मुझे अचानक मेरी आंखों के सामने आया ये सारा कुछ तो हमारे साथ हो रहा था पाकिस्तान में। लेकिन मुजामत जिंदा रहनी चाहिए, मुजामत जारी रहनी चाहिए, जुल्म के खिलाफ डटे और खड़े रहना चाहिए, चाहे वो जुल्म पाकिस्तान में हो, चाहे वो जुल्म कश्मीर में हो, चाहे वो जुल्म फलस्तीन में हो, चाहे वो जुल्म भारत में हो, कहीं पे भी हो, दुनिया में कहीं पे भी हो।